नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th हिंदी कोर बे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आपका स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से, जिसका कि दूसरा पाठ है मीराबाई का। जो मीराबाई के पद हैं, आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो मीराबाई का जो पहला पद है दूसरे पाठ में, तो पहले पद में मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सदैव अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हो। हे प्रभु, आपने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, वहीं नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुँह से बचाकर उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ और मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीरा बाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं। तो दूसरे पद में मीरा बाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं, अर्थात उन्हें अपना सब कुछ मान लेती हैं। वे श्री कृष्ण की दासी बनकर उसके दर्शन का सुख पा सकेंगी और उनके समीप रह पाएंगे। इसी प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। मीराबाई ने अगला प्रश्न है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। तो मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है और तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। गले में वैजंती फूलों की माला और उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा रही हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका जो रूप है बहुत ही मनोरम लगता है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा जो है किस प्रकार की है। मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रभामयी है। मीरा के पदों में भक्ति रस है। इनके पदों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। उनके पदों में माधुर्य गुण प्रमुख है और शांत रस के दर्शन होते हैं। अर्थात रस की बात की जाए तो शांत रस, गुण की बात की जाए तो माधुर्य गुण, वहीं अलंकारों की बात की जाए तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मीरा ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। कौन से? मुक्तक गेय पद, अर्थात गाए जाने वाले मुक्तक रचना कह सकते हैं, जिसमें उनके दर्द की भी अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है और वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार हैं। वे कृष्ण की सेविका बनकर उनके साथ रहना चाहती हैं। उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं और वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सकें। वे उनके दर्शन के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार हैं। वे अपने आराध्य को मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि हरे आप हरो जन की भीड़, द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ायो चीर, और भगत कारण रूप नर हरे धर्यो आप शरीर। तो प्रस्तुत पंक्तियों मीराबाई की पद से ली गई हैं। मीराबाई अपने प्रिय भगवान कृष्ण से अपने साथ सामान्य जन की पीड़ा को हरने की प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को हरें। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण ने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया था
या प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और आप भक्त की आवश्यकता अनुसार रूप धारण कर कष्ट हटते हैं, इसलिए आप मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। नेक्स्ट है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई हैं, जिसमें मीराबाई अपने प्रिय भगवान कृष्ण से कहती है कि हे भगवान, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुँह से बचाकर उस हाथी की पीड़ा को दूर किया था। हे प्रभु, इस तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। मीरा सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी विनती करती है कि जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है, इससे छुटकारा पाना भी वो चाहती हैं। नेक्स्ट है कि चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु तीनों बाता सरसी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मीरा के पद से ली गई हैं। तो कवित्री मीरा बाई ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार हैं। मीरा अपने प्रिय भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूँगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको और इसी बहाने मैं रोज़ सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में श्री कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी और इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इसी प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन से जो प्रश्न है कि उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है। जैसे उदाहरण है कि भीर मीस होता है पीड़ा या कष्ट या दुख। वहीं री मीस होता है कि, चीर मीस होता है वस्त्र, लिख सकें तो लिख लें। चीर मीस होता है वस्त्र। वहीं बूढ़ता मीस डूबता हुआ, या जब हाथी डूब रहा था, हाथी जब मर रहा था तो बूढ़ता हुआ कह सकते हैं, बूढ़ता हुआ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है धार्यो मीस होता है धारण करना। धार्यो मीस क्या होता है? धारण करना। धार्यो मीस धारण करना। धार्यो मीस धारण करना। लगास्यु मीस लगाया। कुंजर मीस हाथी। घड़ा मीस घड़ा चोखा या बहुत ज़्यादा भारी। बिंद्राव सरसी रहज्यू हिवड़ा राख। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि चीर मीस होता है वस्त्र, बूढ़ता मीस डूबता, धार्यो मीस धारण किया हुआ, लगास्यु मीस लगाऊंगी, कुंजर मीस हाथी या हस्ती जिसे बोलते हैं। वहीं घना मीस होता है बहुत अधिक घना, बिंद्राव मीस वृंदावन, सरसी मीस पूरी हुई, रहजू मीस रहूँगी, हिवड़ा मीस हृदय या दिल, राख मीस रक्षा करो, राख मीस रक्षा करो और कुसुम्बी मीस केसरिया या लाल रंग की साड़ी। केसरिया या लाल रंग की क्या होती है? साड़ी। तो जो मीराबाई ने धारण की थी। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आंसर की जो PDF है, वहाँ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।